Hi everyone, hello. My name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन की। डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है ये एनिलीन में। हम कुछ रिएजेंट डालते हैं, बेसिकली सोडियम नाइट्राइट और डाइल्यूट HCl डालते हैं, आइस कोल्ड कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। एक्चुअली जो वर्किंग चीज़ होती है वो नाइट्रस एसिड होता है HNO2। तो अगर नाइट्रस एसिड इज द वर्किंग थिंग तो फिर हम NaNO2HCl क्यों लेते हैं? क्योंकि वो नाइट्रस एसिड रिएक्शन में बनवाता है। क्यों डायरेक्टली नाइट्रस एसिड नहीं लिया? HNO2 अगर आप बोल रहे हो कि उसका काम है रिएक्शन में, तो आपने HNO2 ही डायरेक्टली क्यों नहीं लिया? वो ऐसा मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो अनस्टेबल लिक्विड होता है, उसको हैंडल करना प्रॉब्लम हो जाती है। तो हैंडलिंग अ स्टेबल NaNO2 सॉलिड वो बेटर एज कंपेयर टू अनस्टेबल लिक्विड को हैंडल करना। तो ये जो सोडियम नाइट्राइट और HCl है, इसको साथ में डालते हैं, ये अंदर रिएक्शन में HNO2 बनाता है जो मेरा आगे का गेम खेलता है। और इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है जो होता है NO प्लस आयन विच इज नाइट्रोसोनियम आयन। खेल कैसे होता है वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये बात करेंगे कि डाइजेटाइजेशन तो ठीक है, आपने एनिलीन लिया, आपने उसमें चीज़ें डाली, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनी। लेकिन अगर सेम रिएजेंट एलिफैटिक अमीन्स में डालेंगे तो क्या होगा, और ये एरोमेटिक अमीन्स में डालेंगे तो क्या होगा? फर्क क्या है 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन की रिएक्टिविटी का विद दीज थिंग्स HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ, क्या उसकी रिएक्टिविटी में फर्क है उन सब की, वो भी देखेंगे इन दिस वीडियो इटसेल्फ। तो डाइजेटाइजेशन पे तो जा रहे हैं, उसका मैकेनिज्म तो देख रहे हैं, उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि एलिफैटिक अमीन्स इस रिएजेंट के साथ क्या करते हैं, और एरोमेटिक अमीन्स अगर एनिलीन को छोड़ के कोई 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन लिया तो वो सेम रिएजेंट के साथ क्या बनाएंगी और वैसा क्यों होता है। हर क्यू वाई का इको का जवाब भी देखेंगे, क्योंकि अमीन्स चैप्टर में ये सब आएगा। और अल्कोहल की प्रिपरेशन में भी ये दिख सकता है, एलिफैटिक अमीन जो है वो 1 डिग्री अमीन को ही लेगा, उसमें HNO2 डालेगा, मतलब NaNO2HCl डालेगा और बोलेगा देखा अल्कोहल बन रही है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या करना है, वो सब सीखते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर दैट अगर लाइक नहीं कर रहे हो वीडियोस को तो लाइक करो यार, कमेंट कर दीजिएगा कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए, और अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो। एंड तुम लोग वीडियोस देख लेते हो और सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज। चलो लेट्स गो। ठीक है जी, एलिफैटिक मतलब जैसे कोई RNH2 है, R2NH है 2 डिग्री अमीन, या R3N है 3 डिग्री अमीन। एरोमेटिक में लेट्स से हमने एनिलीन की तो बात करी ही थी, और 2 डिग्री में मैं यहाँ नीचे लिख दूँ 2 डिग्री अमीन क्या होगी कि एक तरफ तो बेंजीन है नाइट्रोजन के, एक तरफ कोई अल्काइल ग्रुप लगा दो, अरे फिनाइल भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस 2 डिग्री 3 डिग्री का मतलब बताना है। ऐसा नाइट्रोजन जिसके आसपास 3 कार्बन हो वो 3 डिग्री, ऐसा नाइट्रोजन जिसके आसपास 2 कार्बन हो वो 2 डिग्री, आसपास 1 कार्बन हो वो 1 डिग्री। तो हम इनमें भी देखेंगे और इनमें भी देखेंगे कि हाउ डू दे रिएक्ट विद NaNO2HCl, या जो HNO2 बनता है सोल्यूशन में उसके साथ रिएक्टिविटी कैसी है। तो लेट्स गो। सबसे पहले मैं एलिफैटिक की बात शुरू कर रही हूँ, ठीक है। RNH2 है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ठीक है जी। ये जो HNO2 है, इससे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा दो, NaNO2HCl मिल के साथ में HNO2 देंगे, HNO2 ऐसा होता है। अब सोल्यूशन है NaNO2 और डाइल्यूट HCl, तो H प्लस होगा सोल्यूशन में, H प्लस होगा तो ऑक्सीजन के लोन पेयर कहेंगे, हमें तो H प्लस दिख रहा है हम लेके आएंगे, चलो ले आते हैं। N डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन जाके एक H इसके पास था और ये एक और H ले आया, अब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाने लग गया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव अच्छी बात नहीं है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में कहेगा पॉजिटिव पॉजिटिव मत दो, मेरे को निकालो, मैं लीविंग ग्रुप बन चुका हूँ, और वो पानी बन के निकल जाएगा और H2O मिलेगा और हमें मिलेगा N डबल बॉन्ड O प्लस। ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल जिस पे अटैक होने की वजह से ये पूरा कार्यक्रम हुआ है। तो कार्यक्रम देखते हैं, 1 डिग्री अमीन का पहले कार्यक्रम देखते हैं। RNH2 नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, लोन पेयर कहेंगे, हमें पॉजिटिवली चार्ज चीज़ दिख रही है, हम जाएंगे बॉन्ड बनाने, चलो चले गए। R है, इसके साथ नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है और एक अभी अभी इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज था,
इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली, ये न्यूट्रल हो गया। अब ये नाइट्रोजन बॉन्ड बनाने के चक्कर में 4 बॉन्ड बना के बैठा है, 3 बनाता है तो न्यूट्रल, चौथा बना दिया तो इस पे पॉजिटिव। नाइट्रोजन कहेगा पॉजिटिव तो अच्छी बात नहीं है, फिर तो मुझे बैकवर्ड जाना पड़ेगा, ये तो मेरे फायदे की चीज नहीं है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाने के लिए क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर कौन लेके जा रहे हैं, H+, ये भाई साहब लेके जाएंगे H+। ये भाई साहब के पास लोन पेयर है, ये इसका H ले लेंगे तो इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन को मिल गए, हमें मिल गया RN, इस पे एक H रह गया, लोन पेयर N डबल बॉन्ड OH। अब ये ऑक्सीजन बोलेगा भाई मेरे साथ ये क्या हो गया, ये क्या बदतमीजी है, मैंने तो तुम्हारी मदद करी थी, तुम तो ये मेरा ही पत्ता कट रहा है, यहाँ पे मेरे पे पॉजिटिव आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जाएगी, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को मिलेंगे ताकि उसको रिलीफ मिले, और उसको रिलीफ देने के चक्कर में फिर देखो क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड बनाने लग गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, ये OH हो गया। अब ये क्या करेगा, फिर से ये उसको बोलेगा चल यार प्रोटॉन दे दे, कोई बात नहीं हेल्प करता हूँ मैं तेरी। प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, ये जो है इस प्रोटॉन को ले लेगा और ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ छोड़ देगा, RN लोन पेयर डबल बॉन्ड N OH2 पॉजिटिव, बन गया पानी लीविंग ग्रुप, बनता हुआ देखा। अब इसको निकालेगा कौन, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हमें मिलेगा RN ट्रिपल बॉन्ड N और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ये खुद लीविंग ग्रुप बन के बैठा है। ध्यान से देखो क्या है ये, RN ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। सोचो ये नहीं निकलेगा क्या, ये बोलेगा सुनो मैं चला, क्योंकि मुझे रोक के रखने वाला कोई नहीं है। कार्बोकटाइन बनेगी, अटैक कौन करेगा इस पे, अब सोल्यूशन में कौन है, HNO2 नाइट्रस एसिड है, पानी में घुला हुआ है, पानी विल एक्ट एज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा। ROHH प्रोटोनेटेड अल्कोहल, H+ उड़ा दो, इसका थोड़ा एरो इधर कर देते हैं यार, थोड़ा फील है ना कि इसने ये बनाया था, ROH। तो एक्चुअली 1 डिग्री अमीन RNH2 ने जब HNO2 के साथ रिएक्ट किया डाइल्यूट, तो उसने ROH दिया, अल्कोहल बना, N2 निकल गया बिकॉज नाइट्रोजन वॉज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो वो भी निकल गया। उसने बोला मेरे पे भी पॉजिटिव है, मैं N2 बन के उड़ूंगा, और वो उड़ा क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं था। तो 1 डिग्री अमीन ने नाइट्रस एसिड के साथ जब उसको ट्रीट किया गया तो उसने एक्चुअली किया क्या, उसने एक्चुअली इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ ट्रीटेड हुआ वो। और अगर आप ध्यान से देखो तो इस पूरे मैकेनिज्म में हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इधर ऊपर लिख रही हूँ RNHH है और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O है, ये पानी निकला और ये RN ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव बना प्लस H2 निकल गया। तो एक्चुअली तो वाटर का रिमूवल हुआ, फिर जो RN ट्रिपल बॉन्ड N बना उसने बोला भाई मैं भी N2 बन के निकलूंगा, वो भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके निकल जाएगा, बनने वाला कार्बोकटाइन है। अब कोई तो आएगा उसको अटैक करने, कौन आएगा, पानी, क्योंकि पानी में चीजें घुली हुई हैं, वो पानी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा, अटैक करके अल्कोहल दे देगा। तो 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन ने अल्कोहल दिया, तो मैम क्या 1 डिग्री एरोमेटिक भी अल्कोहल देगी, समझो सिमिलर सा केस है। ये नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, इसको हम अच्छे कलर से मार्क कर देते हैं, ये इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास ऑक्सीजन है, ये पानी बन के ही निकलना है एंड में, तो RN2 पॉजिटिव यहाँ भी बनेगा जो बना। सिमिलर मैकेनिज्म, एग्जैक्टली सिमिलर मैकेनिज्म का गेम है कि पहले इस नाइट्रोजन के लोन पेयर ने अटैक करा, फिर इस पे पॉजिटिव आ गया, इसने बोला प्रोटॉन दे दे, प्रोटॉन ले लिया, फिर इसने लोन पेयर यहाँ भेजे, ये यहाँ फिर उसने प्रोटॉन दोबारा लिया, ये चलते चलते फाइनली पानी बन के निकला और हमें ये मिला। अब मैम ये भी उड़ जाए, क्यों नहीं उड़ रही है, कायदे से तो मैम इसको भी उड़ना चाहिए, और मैं बोल रही हूँ बिल्कुल उड़ना चाहिए, क्यों नहीं उड़ना चाहिए यार, कायदे से तो इसको भी उड़ना चाहिए। अब सुनो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में ऐसा क्या है कि मैम आप जितनी बार ये लिख रहे हो डाइजेटाइजेशन का प्रोसेस, तो आप NaNO2 डाइल्यूट HCl लिख रहे हो, फिर आप 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस मेंशन करके
N2 पॉजिटिव और Cl माइनस तो आसपास घूमेगा ही क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज चीज़ है, ये बना दे रहे हो। क्यों ऐसा नहीं हुआ कि ये कार्बोकटाइन बना हो और फिर ये फिनॉल बना हो? ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप तो कह रहे हो N2 अच्छा लीविंग ग्रुप है। जब एलिफैटिक में हो गया तो एरोमेटिक में क्यों नहीं हुआ? मैंने बोला ही नहीं कि ऐसा नहीं होगा, मैंने ये बोला ही नहीं कि फिनॉल नहीं बनेगा। मैंने ये बोला अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करो, मतलब अगर आप आइस कोल्ड कंडीशंस दो ना बेटा, तो उसमें क्या होता है, इस आइस कोल्ड कंडीशंस में ये कुछ स्टेबल हो जाता है। तो क्या एलिफैटिक भी आइस कोल्ड कंडीशंस में स्टेबल होगा? नहीं। तो एरोमेटिक में ऐसा क्या है, एक्सेप्शन है? नहीं, लॉजिक है, कोई है इसको स्टेबल करने वाला। कौन है? बेंजीन रिंग। कैसे कर रहा है देख लो, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये मैं ऊपर लिखना चाहिए था पर मैं यहाँ लिखा है, बट तुम बात समझो। क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे। मैं एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रही हूँ, पर तुम्हें पता है इतना तो मेरे से रेजोनेंस पढ़ लिया अब इतने जीओसी के लेक्चर्स में कि ये समझ आ गया है कि सब जगह वो घूमेगा, सब जगह वो घूम जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पॉजिटिव। अब ये पूरी रिंग में पॉजिटिव चार्ज घूमेगा। तो ये बेंजीन रिंग अपनी रेजोनेंस से अगर इसको स्टेबल कर रही है तो ये आइस कोल्ड कंडीशंस में स्टेबल हो गया। अब एक और डाउट आएगा तुम्हारे मन में कि अगर बेंजीन रिंग इसको स्टेबल कर रही है, कि इसको रोक के रख रही है, तो सिर्फ आइस कोल्ड में क्यों? जब रोक के रख रही है तो रोक के रखो फिर। यार अगर वो निकली तो वो N2 गैस बन के निकलेगी, उसको एनर्जी तो चाहिए निकलने के लिए। अगर आप उसको आइस कोल्ड कंडीशन में रख रहे हो तो वो बेंजीन रिंग उसको रोक के रख पा रही है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, कि यार थम जा थम जा। और वो उतनी आइस कोल्ड कंडीशन थोड़ी जकड़न दे देगी ना, जैसे थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो कहेगा अब तो मैं ओढ़ लिया, अब तो आ गई मेरे पास एनर्जी। तो आपने उस चीज को मे बी उस कंडीशन में फ्रीज करने की कोशिश करी और उसमें आपकी मदद बेंजीन रिंग ने भी करी क्योंकि वो उसको कुछ देर के लिए स्टेबल रख पा रहे हैं उस कंडीशंस में। पर अगर आप इसी चीज में ना, इस N2Cl वाले केस में, एक सेकेंड मुझे अलग पेज ऐड करना है, वो तो 2 डिग्री एलिफैटिक का था। अगर आप इसी चीज में स्टीम डाल देंगे, या मैं कह रही हूं अगर आप गर्म पानी भी डाल देंगे, या अगर आप कह रहे हो पानी तो सोल्यूशन में है ही, थोड़ा गर्म ही कर दो, थोड़ा गर्म ही कर दो, क्योंकि पानी तो सोल्यूशन में है ही, डाइल्यूट HNO2 तो है ही ना, तो पानी तो है ही, और आपने अगर गर्म कर दिया तो यहाँ भी कॉरेस्पॉन्डिंग OH वाला बनेगा, दैट इज फिनॉल। तो वो जो आइस कोल्ड कंडीशंस है उसमें एरोमेटिक क्यों स्टेबल है, एलिफैटिक वाला स्टेबल क्यों नहीं था मैम? यार एरोमेटिक वाला इसलिए स्टेबल है क्योंकि बेंजीन रिंग उसको स्टेबल रख पा रही है। एलिफैटिक में तो कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर भी नहीं था यार। तो N2 ने बोला मैं तो निकल रही हूँ, यहाँ तो नहीं रुक पाएंगे, तुम बनाओ अपना अल्कोहल वैल्कोहल, यहाँ पे कुछ देर के लिए हम रोक पाए। और क्योंकि हम उसको आइस कोल्ड कंडीशंस में इसमें रोक पाए तो ये बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया और चीज़ों में कन्वर्ट करने का। हमने देखा हुआ है, सैंडवेयर रिएक्शन देखा है, बॉल्शाइमन रिएक्शन देखा है, स्कीमन रिएक्शन, सॉरी बॉल्स स्कीमन रिएक्शन देखा है। इन सब के नेम रिएक्शंस के मैंने आपको वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट कर दिए जो इससे मैं डिफरेंट चीज़ें बना पा रही हूँ। तो ये बनाना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट एजोडाइज बनेंगे अभी, उसके भी रिएक्शंस की वीडियोस आई विल पुट। तो ये अच्छा बीच की चीज़ है टू मेक डिफरेंट थिंग्स, है ना। और इसको स्टेबल कब रख सकते थे? आइस कोल्ड कंडीशंस में, क्योंकि वही कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे इसका रेजोनेंस इसको कुछ रोक पा रहा है, वरना ये N2 बन के निकलेगी यार, गैस निकल रही है क्यों नहीं निकलेगी, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा भी गर्म पानी डाला या स्टीम डाला तो आप देखोगे आपको इससे डायरेक्टली फिनॉल मिलने लग जाएगा, ठीक है जी। तो एलिफैटिक और एरोमेटिक 1 डिग्री में क्या फर्क था? एलिफैटिक और एरोमेटिक 1 डिग्री में ये फर्क था कि RNH2 में अगर आपने नाइट्रस एसिड डाला तो वो फिर अल्कोहल देता है और N2 निकल जाती है। पर यहीं अगर आपने एनिलीन में ये नाइट्रस एसिड डाला और आपने आइस कोल्ड कंडीशंस दे दी तो वो आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड देता है, अगर आप NaNO2HCl ले रहे हो तो, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड देता है। बट अगर आपने
सेम ये चीज़ थोड़ा सा हीट करके ले ली तो आपका भी प्रोडक्ट फिनॉल होगा उस केस में भी, और N2 उड़ जाएगा। ये होता है रिएक्शन। 2 डिग्री की बात करते हैं। अब 2 डिग्री में क्या है, RNH R, 2 अल्काइल ग्रुप्स लगे आसपास, इसमें NaNO2HCl डाला तो हमें पता है इलेक्ट्रोफिलिक चीज़ तो यही बनेगी ना, नाइट्रोसोडियम आयन। इसके लोन पेयर इस पे भेजे तो देखते हैं क्या बनता है, RNRHN डबल बॉन्ड O, और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब सोचो, हमने पिछले केस में जो ये पानी वानी निकाला था, ये कैसे पॉसिबल था कि इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन थे, इसके पास ऑक्सीजन, तो ये पानी बन के निकला था और हमें ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिला था। पर यहाँ पे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, तो अगर मैं प्रोटॉन ट्रांसफर कर भी दूं तो भी मैं इसको पानी बना के नहीं निकाल सकती, तो ये रिएक्शन तो फिर बैकवर्ड चला जाए। इसमें H+ सोल्यूशन को दे दिया जाता है और यही हमारा प्रोडक्ट होता है, जो एक येलो ऑयली लिक्विड होता है, और इसको कहा जाता है बेटा N नाइट्रोसोअमीन। तो क्या 2 डिग्री एरोमेटिक भी ऐसा ही देगा? लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। देखिए यहाँ पे भी एक बेंजीन रिंग है, मैं कह रही हूँ नाइट्रोजन पे दूसरी भी बेंजीन रिंग लगा दो, मतलब दूसरा भी फिनाइल ग्रुप लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात समझनी जरूरी है। ये है इलेक्ट्रोफिलिक चीज जिस पे अटैक होगा, कर दिया जी। अब क्या करें, अब ये जो नाइट्रोजन है इस पे एक R और है, H और है, एक ये लग गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, रिएक्शन बैकवर्ड जाना चाहिए अगर कोई निकलने वाली चीज़ नहीं है। तो ये प्रोटोनेट हो नहीं सकता क्योंकि इस नाइट्रोजन पे 2 R नहीं है, तो ये H+ सोल्यूशन को वापस देता है और खुद बनाता है वही येलो ऑयली लिक्विड, येलो ऑयली लिक्विड। तो हमने देखा कि अगर हम 2 डिग्री एरोमेटिक ले ले या एलिफैटिक वाली ले ले तो वो येलो ऑयली लिक्विड ही देता है, N नाइट्रोसोअमीन वाला। ठीक है जी। 3 डिग्री का रिएक्शन देखते हैं, 3 डिग्री कैसे रिएक्ट करता है। अब RN R', तीन अलग अलग अल्काइल ग्रुप ले लिए इस बार, और इलेक्ट्रोफिलिक चीज़ तो यही है। अब अगर इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होते तो पक्का पानी निकल जाता, कुछ कुछ बन जाता है N2 पॉजिटिव वाला, फिर वो निकले या नहीं निकले वो बात की बात है, टेम्परेचर कंडीशंस एरोमेटिक में और एलिफैटिक में तो वो निकलेगा ही निकलेगा और अल्कोहल बनेगा। पर यहाँ पे अगर ये अटैक करे, अगर ये अटैक करे तो ना तो इसके पास सोल्यूशन को H+ देने के लिए है कि भाई खुद को खुद ही न्यूट्रल कर दो कि भैया अपना H+ निकल जाएगा, किधर गया वो, अपना H+ निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे जाएगा तो हम न्यूट्रल हो जाएंगे, पर ऐसा तो हो नहीं रहा यहाँ पे। और दूसरी चीज़ कि इसको देने के लिए भी कुछ नहीं है कि तू ही पानी बन के निकल जा, तो ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगा। तो 3 डिग्री अमीन करेगी क्या, R', इसमें अगर डाइल्यूट HCl और NaNO2 डाला तो ये इस वाला गेम तो नहीं खेल पाएगी, ये इसके साथ तो नहीं हो पाएगा। बस इतना सा होगा कि ये खुद से एक बेस है, आपने बाहर से एक एसिड डाला है, तो आपको सॉल्ट मिली हुई मिल सकती है कि भैया ये तो कुछ सॉल्ट सी बन गई है यार। ये जैसे अमोनियम क्लोराइड होता है NH4+Cl-, अमोनिया प्लस HCl डालो तो ऐसे ही ये भी एक सॉल्ट बन गई है, बस सॉल्ट बनेगी, कुछ ऐसा गेम नहीं होगा। तो क्या 3 डिग्री एरोमेटिक में भी ऐसा होगा, देखना पड़ेगा यार, देखना पड़ेगा ना क्या हो सकता है यहाँ पे। R', कुछ भी लिख रही हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे डाइल्यूट HCl और NaNO2 लिया तो इन लोगों ने मिलके देना है सोल्यूशन में HNO2, जिसने H+ लेके फिर बाद में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है ये। अब ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अगर ये नाइट्रोजन के लोन पर इसको अटैक कर भी दे तो फिर से वही झोल है जो यहाँ पे है कि अगर मैं बोल रही हूँ कि ये जो बेंजीन रिंग है इस पे R', इसने अटैक कर भी दिया बेटा तो इस पे पॉजिटिव। अब ये H+ भी नहीं दे सकता सोल्यूशन को वापस, इसको भी नहीं प्रोटोनेट कर सकता, तो ये पॉजिटिवली चार्ज थोड़ी रहना चाहेगा, ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में तो नहीं जाने वाला,
नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोफाइल को नहीं अटैक करने वाला, नहीं करने वाला। अटैक कौन कर सकता है? इतनी बड़ी बेंजीन रिंग नहीं दिख रही, इलेक्ट्रोफाइल नहीं दिख रहा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होने लगेगा। बेंजीन पे एक ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जिसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होने की वजह से बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, स्पेशली ऑन दी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, है ना, जिस वजह से बेंजीन और इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है। आने वाली चीज इलेक्ट्रोफाइल है, डिसाइड कौन करेगा कहाँ आता है? जो चीज बेंजीन पे बैठी होती है वही तो डिसाइड करती है आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आता है। एंड बिकॉज ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे बढ़ा रहा है, इसलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को या तो खुद से ऑर्थो पे भेजे या तो खुद से पैरा पे भेजे। पैरा वाला मेजर होगा, वही सब कहानियाँ कि भैया रिपल्शन रुपल्शन नहीं चाहिए लाइफ में, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। कितना अलग है। तो ये एलिफैटिक में क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वहाँ पे बेंजीन रिंग का है। और तो पैरा काहे का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकता है, तो वहाँ पे तो रिएक्शन हुआ ही नहीं। बस अगर डाइल्यूट HCl डाला था आपने HNO2 बनाने के लिए, आपने HNO2 ही डाला था, तो H+ तो है ही, और अगर H+ है ही तो भैया फिर तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगा बस, उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ, इसका रिएक्शन हुआ इलेक्ट्रोफाइल के साथ। दिस इज हाउ इतना डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं और उसके पीछे लॉजिक क्या क्या है। मैं फिर से एक बार वापस से बात करती हूँ कि अगर हमने एलिफैटिक मतलब RNH2 टाइप का लिया, उसमें NaNO2 डाइल्यूट HCl डाला, तो इसके पास 2 H है, इलेक्ट्रोफाइल ये है, इसका O, ये पानी बन के निकलेंगे, हमें मिलेगा RN ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव प्लस H2O, फिर ये भी निकलेगा, आने वाली चीज पानी अटैक करेगी और आपको मिलेगा ROH प्लस N2 गैस। दूसरे केस में अगर आप 2 डिग्री वाला ऐसा लो तो R2NH लोगे तो उसके पास एक ही H है, तो वो क्या बनाता है? येलो ऑयली लिक्विड, मतलब वो R2NH जो है वो इस पे अटैक तो करता है पर वो फिर बाद में H+ दे देता है, N नाइट्रोसो अमीन टाइप का कुछ देता है जो एक येलो ऑयली लिक्विड होता है बेटा। और 3 डिग्री अमीन को देखेंगे तो 3 डिग्री अमीन ऐसा वाला रिएक्शन नहीं देगा, बट क्योंकि आपने डाइल्यूट HCl और NaNO2 डाला है और एक एसिड है और ये खुद बेस है, तो ये बस सॉल्ट बना देगा। तो आप देखिए, अगर आप लीनियर वाले या एलिफैटिक वालों की बात करेंगे तो मैं ये बोल रही हूँ कि 1 डिग्री अमीन्स जो है उनका रिएक्शन जब हम नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं या NaNO2 HCl के साथ करते हैं तो वो अल्कोहल देता है और N2 गैस रिलीज होती है। 2 डिग्री अमीन्स का करेंगे तो वो एक येलो ऑयली लिक्विड देता है, और 3 डिग्री अमीन्स का करेंगे तो नॉर्मल बस एक एसिड बेस रिएक्शन चलता है, वो कोई इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है। अगर हम यही चीज बेंजीन रिंग में देखें तो एनिलीन का रिएक्शन अगर हम करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। मैकेनिज्म डन। कब? जब 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि सिर्फ उस टाइम पे ये बेंजीन रिंग इतनी ताकत लगा के इसको थोड़ा स्टेबल कर पाएगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अगर आपने थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब अगर आपने स्टीम पास करी या गर्म पानी डाला या इसी चीज को हीट कर दिया, इसी चीज को आइस कोल्ड कंडीशन से बाहर ले आए, तो N2 बोलेगा हम तो चले, वो निकल लेगा वहां से और फिर वापस से पानी को अटैक करना पड़ेगा, फिनॉल बन जाएगा उस केस में। अगर हम 2 डिग्री अमीन ले ऐसे वाला एरोमेटिक वाला तो अभी भी येलो ऑयली लिक्विड बना जैसे एलिफैटिक में बना था। और अगर हम 3 डिग्री ले तो एलिफैटिक के केस में 3 डिग्री ने इलेक्ट्रोफाइल के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिया था, पर एरोमेटिक कह रहे सुनो इलेक्ट्रोफाइल है क्या, मैं खुद तो रिएक्ट कर नहीं सकता, पर क्योंकि मेरे पास लोन पेयर है और मैं ऑर्थो और पैरा को एक्टिवेट कर रहा हूँ तो आओ जरा इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पे भेजो, इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे चले जाएगा, नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होने लग जाएगी। आई होप इस वीडियो से काफ़ी कुछ क्लियर होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार टेस्ट प्रेप में पूछे गए हैं, नीट में तो पूछे गए हैं, और आपको ये सब पता होना चाहिए, इसलिए मैंने विद मैकेनिज्म विद कंपैरिजन 1 डिग्री एलिफैटिक 1 डिग्री एरोमेटिक कंपेयर कराया, 2 डिग्री एलिफैटिक 2 डिग्री एरोमेटिक कंपेयर कराया, 3 डिग्री एलिफैटिक 3 डिग्री एरोमेटिक कंपेयर कराया, सारे एलिफैटिक आपस में कंपेयर करा दिए, सारे एरोमेटिक आपस में कंपेयर करा दिए।
जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे वी हैव डन देम। तुम्हारे क्यों वाई कायको का जो भी जवाब मैं दे सकती थी, जो मुझे लगता था तुम्हारे दिमाग में आएगा पढ़ते हुए, वो मैंने दे दिया। अगर फिर भी कुछ क्यों वाई कायको बचा है तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे सामने है, खुल के पूछो, मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको लगता है कि हमें नहीं समझ आता, लेट्स से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का ही कोई पार्ट नहीं समझ आता, यू कैन ऑलवेज आस्क दोज थिंग्स इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू मेक वीडियोज ऑन दोज थिंग्स एंड हेल्प यू आउट, ठीक है जी। चलो, टेक केयर, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और अगर कर लिया तो करवा लो यार, रिश्तेदारों से यार, बोर नहीं करो, करा लो। मिलती हूँ, बाय।